आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के नवसारी जिले की बिजलपुर तहसील के ढोली तलाव गांव में। यहां रहती हैं हिना बहन अरविंद भाई राठौर, जिनकी जिंदगी बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है। पति के निधन के बाद अब हिना बहन अपने 3 सदस्यों वाले परिवार के साथ किसी तरह जीवन बिता रही हैं। इनका घर नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर ही अपने बच्चों के साथ दिन गुजार रही हैं। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार चल रही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहां पहुंची और इस परिवार को राशन, कपड़े और जरूरी राहत सामग्री देकर मदद की। हमारी टीम आज ये जानने आई है कि क्या अन्नपूर्णा मुहिम की मदद इस परिवार तक अब भी पहुंच रही है और अब तक कितनी बार सहायता दी जा चुकी है। आइए दोस्तों, आज की इस पड़ताल में जानते हैं हिना बहन अरविंद भाई राठौड़ की सच्ची कहानी और उनकी जिंदगी में अन्नपूर्णा मुहिम का योगदान। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गुजरात के नवसारी जिले के ढोली तलाव विस्तार में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हिना बहन राठौड़ नाम की एक माता जी को 1 महीने पहले मदद पहुंचाई गई थी और उनको वादा किया गया था कि जो ये मदद है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको हर महीने मिलती रहेगी ज़िंदगी पर। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज वापस उनको मदद पहुँचाने आए हैं और अभी हम जानेंगे कि वो कौन सी मदद देने आए हैं और हिना बहन राठौड़ से भी हम बात करेंगे। तो दर्शकों, अभी हम जो हिना बहन हैं उनसे बात करेंगे। केम छो तमे? છે હાલ તમને આ મદદ બીજી વખત મળી રહી છે? હા બીજી વાર મળી. આ મદદ આ સંત રામપાલજી મહારાજની અન્નપૂર્ણા મુહિમની મદદ મળ્યા પછી તમારી જિંદગીમાં શું ફેરફાર આવ્યો? આમ ઘણો બદલાવ આવ્યો કે ખાવાનું આમ ખાઈને હોય, ભૂખું નથી હોવું પડ્યું. હા. तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, इन्होंने तो गुजराती में बोला, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ इसका। उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको सामग्री मिलने के बाद में जो ये भूखा सोते थे उनको ऐसे भूखा सोना नहीं पड़ रहा है। उनको सारी ज़रूरती सामान मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत ही चेंजेस आई है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, इनका कहना है कि इनकी परिस्थिति तो बहुत ही चेंज हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको सारी सामग्री दी गई थी। स्कूल बच्चे के लिए स्कूल जाने के लिए बैग, बुक्स वगैरह भी दिए गए थे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो पीड़ित लोग हैं उनको कौन सी सामग्री दी जा रही है? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनको जीवन जरूरत की जो चीज़ें हैं, जैसे राशन, तो राशन के अंदर गेहूँ का आटा, चावल है, दाल है, मरी मसाला है, तेल है, दूध का पाउडर है। अगर उनको कपड़े की ज़रूरत तो कपड़े भी मिलते हैं। ऐसी सब चीज़ें हम देते हैं जो उनकी ज़रूरियात की है। और अभी की ये पहली एक किस्त हम दे गए हैं, जो पिछले महीने की 17 तारीख को हमने दिया था, और अभी और वापस देने के लिए हम आए हैं। तो इसके अंदर आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और छोटी बच्ची पढ़ाई करती है, वो 5वीं कक्षा में, तो उसकी 5वीं कक्षा के पुस्तक है, उसके लिए बैग है, बॉल पेन है, ये सब चीज़ें भी हम लाए हैं। देखिए जी, ये 5वीं कक्षा की पूरी किताबें हैं, इसके साथ एक कंपास बॉक्स है, बॉल पेन है, स्कूल बैग है। साथ में जीवन ज़रूरत की चीज़ों के अंदर देखिए, ये चीनी है 2 किलो, इसके साथ ये
आलू है 5 किलो, इसके साथ ये प्याज है 5 किलो, ये चावल है 5 किलो, और ये आटा है 15 किलो, साथ में तेल है 1 लीटर, उसके साथ अपना आएगा पाउडर, जो दूध का पाउडर है वो पाउडर है, उसके साथ ये आचारम है, उसके साथ चाय पत्ती है, टाटा नमक है, उसके साथ धनिया पाउडर है, हल्दीराम है, जीरा है, और ये नहाने का साबुन है 4 रंग, और एक कपड़े धोने का 1 किलो साबुन है, और साथ में पाउडर भी है। साथ में ये चना है, काला चना है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, और वो हरी वाली चने की दाल है, और मिर्ची है। बेटा आपका नाम क्या है? निशा। आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या मदद की? कंपास दिया, बॉल पेन दिया, बुक दिया, बैग दिया, बुक दिया 5वें धोरण की, कंपास दिया, और ये 3 पे वाली 10 बॉल पेन थी, और ये बैग दिया। अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब आप स्कूल जाओगे? हाँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहट। अभी हमें जो लाभार्थी है उनके पड़ोसी मिले हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्ते सर। मेरा नाम अजय है। सर अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हिना बहन इनकी मदद की गई है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जो आपने धन्यवाद किए उतना अच्छा है, उसका कुछ है नहीं, आपने उतना दिया, उसका परिवार सही से चल रहेगा, आराम से उसका परिवार सही रहेगा। बाबा जी का नाम लेके बोलता हूँ तो सही है, आपने जो दुआ किया है वो आपके लिए सही है, अच्छा है, आपने सब दिया, उसका परिवार आराम से सुख शांति रहेगा, उससे कुछ होता नहीं, कुछ नहीं। उसके हिसाब से आपने जो धन्यवाद किया वो बाबा जी का नाम लेके बोलता हूँ कि आप जो सेवा कर रहे हो, लड़के के लिए भी आपने जो बुक दिए, बॉल पेन वॉल दिए, अनाज पानी सब दिए, वो आपका उतना आभार है, धन्यवाद है आपका उतना। तो दर्शकों अभी जो पड़ोसी थे हमने उनसे बात की और वो संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे थे। तो दर्शकों अभी हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई कि संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कैसे दुखी और पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं। हमने हिना बेन जो लाभार्थी थे उनसे बात की, आपको पूरी कवरेज दिखाई इसके बारे में कि उनको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है और संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से दुखी लोगों के लिए एक रोशनी की किरण बन के आए हैं। और इस कलयुग में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इतना दुखी लोगों के लिए सोच रहे हैं। तो अभी हम ऐसे ही कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। मैं प्रज्ञा, कैमरामैन जिग्नेश के साथ, धन्यवाद। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं पायल राउत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का एसए न्यूज में। दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम मौजूद है गुजरात राज्य के नवसारी जिले के तहसील जलालपुर गांव, एक छोटा सा गांव डोली तालाब में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डोली तालाब, नवसारी में हम अभी उपस्थित है। और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, जो एक हरियाणा के संत है, संत जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पे पहुंच चुकी थी। 2 किस्त उनकी पूरी हो चुकी है, अभी ये तीसरी बार उनको राशन सामग्री दी जाएगी। हमें हमारे सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनको लगातार तीसरी बार राशन सामग्री उपलब्ध करवाने। जब हम यहाँ पे दूसरी बार आए थे तो 17/8/2025 को आए थे और आज 17/9/2025 है। तो आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा उनको जो जो राशन सामग्री दी जाएगी हिना बहन को, आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं हिना बहन के घर के पास और आप ये देख सकते हो हिना बहन जी का घर है ये। हम अंदर आएंगे और आपको पूरी कवरेज विस्तार से दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो दर्शकों, ये है हिना बहन जी और संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके शिष्य यहाँ पे लगातार तीसरी बार इनको जो जो राशन सामग्री देने आए हैं और इनकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने आए हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि जब हम यहाँ पे दूसरी बार आए थे तब संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार बहन जी को ये चारपाई भी उपलब्ध करवाई गई थी। अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं, इनका आगे का घर आपको बताते हैं। तो दर्शकों, जब हम यहाँ पे
लगातार दूसरी बार जब इनको राशन सामग्री दी गई थी, तब हम यहाँ पे आए थे, तो इनका जो ये घर है काफ़ी ज़्यादा चू रहा था, पानी टपक रहा था। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इनके जो घर पे हैं, वो छत पे टाट पतरी की भी व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुकी है हिना बहन जी, उनसे बातचीत करेंगे कि पहले की तुलना में और अभी की तुलना में, मतलब जब से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उन तक आ पहुंची है, तो उनको अभी उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आए हैं। बहन से हम गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार બેન, કેટલા સદસ્ય છે તમારા ઘરમાં? અમે 3 માગી 3. તમે ને તમારી છોકરી 2. 2 છોકરી. બેન, અમે તમારાથી પૂછવા માંગીએ છીએ કે સંત રામપાલજી મહારાજની જ્યારે અન્નપૂર્ણા મુહિમ તમારા સુધી નહીં પહોંચી હતી, એના પહેલા શું તમારી કન્ડિશન હતી ને હમણાં જે લગાતાર ત્રીજી વાર તમને આ બધું મળે છે, ત્યારે તમારા જીવનમાં શું બદલાવ થયું છે એવું? ઘણો બદલાવ થયો અમારે. કઈ એના વિશે જાણકારી? જેવી રીતે અમે પહેલા આવતું એના કરતાં વધારે બદલાવ થઈ ગયો. ઘરમાં જે મેં માંગ્યું, મેં ખાટલો માંગ્યો, રાશન સામગ્રી આ બધું મળ્યું મને. સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે શું કહેવા માંગો છો? સંત રામપાલજીને કહેવા માંગુ છું કે આ જેવી મારી મદદ કરે છે એવી આ બધાની મદદ કરો. જેનાથી કામ નથી થતું ઘરમાં, એના નાના છોકરા છે કોઈ ખાવડાવવા, એની મદદ કરો. જેવી રીતે મારી કરતા છે એને ઘરનું સામગ્રીનું જોવું. આજ કહેવા એના કારણથી અમારા ઘરમાં વધારે બદલાવ આવી ગયો. અમે પણ જે મેં માંગ્યું એ બધું મને મળતું છે, ટાઈમ પર મળી જતું છે, કઈ વસ્તુ ખોટ નથી. धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि बहन जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की जब से अन्नपूर्णा मुहिम उन तक पहुंची है, उनके जीवन में काफी ऐसे बदलाव आए हैं। वो कह रही है कि जो जिसके बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं, जैसे उनके बच्चे खुद पढ़ने नहीं जाते थे, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनको पढ़ाई के लिए भेजा गया है। बहन जी का बताना ये भी है कि जब से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उन तक पहुंची है, तब तक टाइम टू टाइम राशन सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है। उनकी जो अन्य रिक्वायरमेंट है वो सारी उन तक पहुंचाई जा रही है। दर्शकों, आप इमेजिन कर सकते हो कि एक हरियाणा के संत हरियाणा में बैठ के आज नवसारी के एक छोटे से गांव में उनकी ये जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, उससे ये बहन के जीवन में कितना कुछ बदलाव आया है। बहन जी कुछ काम नहीं कर पा रही है, उनके जो पति हैं वो भी नहीं है, अभी इनके घर में कमाने का कोई भी ऐसा साधन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। दर्शकों, ये बहन जी की परिस्थिति आज संत रामपाल जी महाराज ने एकदम नजदीकी से परखी है और इस परिवार की जिम्मेदारी उठाई है। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार लगातार तीसरी बार हिना बहन जी को जो राशन सामग्री दी जा रही है, वो सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा यहाँ पे लाके रखी जा रही है। आप देख सकते हो दर्शकों, अभी आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार लगातार जो तीसरी बार हिना बहन को ये राशन सामग्री दी जा रही है, वो सारी यहाँ पे लाके रखी गई हुई है। अभी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि क्या कुछ राशन सामग्री इनको दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इनको 15 किलो आटा दिया गया है, ये दोनों मिलाकर, और यहाँ पे इनको 2.5 किलो चावल दिया गया है, 2.5 किलो यहाँ पे प्याज, 2 किलो चीनी और 2.5 किलो यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आलू दिया गया है, तथा यहाँ पे सूखा दूध का 1 डब्बा, 1 लीटर सरसों का तेल, यहाँ चना की दाल है, 1 हल्दी का पैकेट है, और यहाँ पे निरमा का पैकेट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बेसन का 1 पैकेट है, पीली मूंग दाल का 1 पैकेट है, धनिया का 1 पाउडर है, यहाँ पे टाटा चाय की 1 पैकेट है, यहाँ पे जीरा का 1 पैकेट है और हरी मूंग का दाल का 1 पैकेट है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको अचार भी दिया गया है और यहाँ पे लाल मिर्ची का 1 पैकेट है। इनको चना भी दिया गया है और यहाँ पे 1 किलो टाटा का नमक दिया गया है और इनको नहाने के लिए साबुन उपलब्ध करवाए गए हैं 5, और यहाँ पे इनको कपड़े धोने के लिए साबुन दिए गए हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि जीवन ज़रूरियात की जो चीज़ें होती हैं, वो खाना बनाने के लिए जो किचन में अवेलेबल जो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज के थ्रू इनको प्रोवाइड की गई है। अभी बहन जी को, जैसे हमने आपको आगे बताया था उनके घर के कवरेज में, कि उनके पास चूल्हे की भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा करके दी गई थी।
बहन का कहना था कि वो जो अभी बारिश का टाइम है तो जो लकड़ियाँ हैं चूल्हे जलाने में उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए उनको ये जो गैस सिलेंडर था उसको भरा कर भी दिया गया है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानेंगे कि किस प्रकार से बहन ने इनसे संपर्क किया था, इनको कैसे पता चला कि बहन का राशन सामग्री अभी उपलब्ध करवाना है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्य जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? संजय दास। सर, आपने जो हिना बहन को संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ पे लगातार तीसरी बार राशन सामग्री जो आई हुई है, तो हिना बहन ने आपसे संपर्क किया था? जी हाँ, हिना बेन ने हमसे संपर्क किया था। इसके लिए हिना बेन को ऐसा एक कार्ड दिया गया है कि जिसके अंदर हमारे संपर्क नंबर है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है कि जो भी राशन सामग्री खत्म होने का तो 2-4 दिन बाकी रह गए, उससे पहले हमको फ़ोन कर देगी। फिर जो जो राशन सामग्री वो लिखवाएंगी वो जल्दी से जल्दी मुहैया करने के लिए कोशिश करते हैं। और अभी भी सब राशन सामग्री हम लेके आए हैं। तो हिना बहन ने आपको ये सारी राशन सामग्री उनको जो जो चाहिए थी वो आपको बताया है, तो आप उसके अनुसार लेके आए हो? जी हाँ, उन्होंने जो जो सामग्री बताई थी उसके अनुसार हम सब लेके आए हैं। देखिए जी, ये पहली किस्त जो थी वो पहली किस्त में भी जो सामग्री दी थी वो लिखी है। उसके बाद दूसरी बार जब हम आए थे तभी उन्होंने कोई मांग किया था, उसके अंदर उन्होंने पलंग मंगा था, गद्दा मंगा था, राशन सामग्री भरने के डब्बे मांगे थे। वो सब चीज़ हम दूसरे 2 दिन के अंदर ला कर उनको 20 तारीख को वापस दूसरी सेवा किया था। उसके बाद अभी तीसरी सेवा लेके हम आए और अभी भी जो भी हमने राशन सामग्री इन्होंने मंगाई थी वो सब हम लाई है और इसके अंदर सब लिखी हुई है। तो सर, आपका कहना ये है कि जो हिना बहन है उनको ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर दिया जाता है और जो जो राशन सामग्री उनको जितनी बार दी जाएगी वो सारी इसमें लिखी जाएगी? जी हाँ, जो जो राशन सामग्री उनको दी जाएगी वो सब इसके अंदर रजिस्टर में लिखी जाएंगी। हर बार जो भी सामग्री लगेगी वो। और अब की बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि अभी बारिश के दिन में जो लकड़ी का चूल्हा है वो नहीं जला पाते, लकड़ियाँ गीली होने के, तो उन्होंने बोला था कि हमको गैस का चूल्हा ला के दो, तो उनको गैस का चूल्हा ये जो गैस है वो भरवा के लाए हैं। सर, हम आपसे और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के अन्य समाज सुधारक के क्या क्या ऐसे कार्य हैं? संत रामपाल जी महाराज ने तो बहुत कार्य किए हैं, जैसे दहेज रहित शादियाँ की हैं और व्यसन रहित समाज किया है। और जहाँ जहाँ भी अभी ये बारिश के मौसम में जहाँ जब भी बाढ़ आती है तो वहाँ भी सब जगह करते हैं। और ये अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ हर गरीब परिवार को सब सामग्री, राशन, उनका बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई है तो पढ़ाई के लिए सब सामग्री में मिलती है, जैसे पुस्तक है, बैग है, स्कूल की फीस है, ये सब वस्तुएं उनको मुहैया की जाती है जो भी उनकी मांग है वो। सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय से। जी, धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो लगातार उनके आदेश अनुसार ये तीसरी बार हिना बहन को ये सारी राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। उसके तहत उन्होंने जो जो मांग की थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे लाई गई है। अभी हिना बहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनके पास लगातार तीसरी बार ये राशन सामग्री आई है तो उन्हें कैसा लग रहा है। બેન, તમારા પાસે આ રાશન સામગ્રી સંત રામપાલજી મહારાજે ત્રીજી વાર મોકલાવી છે, એના વિશે શું કહેવા માંગો છો? અમારા ટાઈમ પર બધું મળી ગયું. એક ફોન કર્યો ખાલી એટલામાં આવી ગયો સામગ્રી. તમે ફોન કરેલો હતો? હા, મેં ફોન કરેલો હતો. મારા ઘરનું સામગ્રી પતી ગયેલી છે તો એમ કીધું કે કંઈ નહીં, ફોન કરીને મોકલાવજો. સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે શું કહેવા માંગો છો? સંત રામપાલજી એ જ કહેવા માંગુ કે અમારા ઘરના ટાઈમ પર સામગ્રી મળી ગઈ. અમારા એમ આપદા નથી પડવા પડી. હા, ભૂખું નથી સુવા પડ્યું ટાઈમ. धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि हिना बहन जी का कहना है कि उनको भूखा सोना नहीं पड़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार लगातार टाइम टू टाइम, जब बहन जी का कहना है कि उन्होंने फ़ोन किया था और उसके एक दिन बाद ही इनको ये सारी राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। तो आप समझ सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज का ने जो ये बेड़ा उठा रखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये वादा, ये संकल्प संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी भगवान सुनता है। संत रामपाल जी महाराज आज इस परिवार के लिए भगवान का स्वरूप कहना कतई गलत नहीं है। दर्शकों, कुछ ऐसी न्यू अपडेट के लिए बने रहिए। मैं पायल रावत, कैमरामैन प्रणव के साथ। धन्यवाद।
अब हम चौथी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल एसी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हमारी एसी न्यूज की टीम आई हुई है गुजरात राज्य के नवसारी ज़िले में, तहसील जलालपुर और गांव डोली तालाब पे, जो कि आप सब लोग देख सकते हो। ये डोली तालाब गांव का जो कि बोर्ड है ये। तो दर्शकों, मिली जानकारी के मुताबिक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज भारत में हर कोने कोने में जाकर पूरा उन गरीब परिवारों को ढूंढ कर पूरा उनके ज़रूरतमंद चीज़ों को दिया जा रहा है। उनकी सारी जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उन तक पहुंचाई जा रही है। तो आज हम यहाँ पे डोली तालाब गांव में, जो कि गुजरात राज्य के में यहाँ पे जो आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम चौथी बार आए हुए हैं, जो कि यहाँ पे एक गरीब परिवार है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ पे चौथी बार राहत सामग्री दी जाएगी। तो दर्शकों, बने रहिएगा हमारे चैनल एसी न्यूज़ के साथ, कवरेज करके बताएंगे कि वो जो गरीब परिवार है उनको चौथी बार में क्या सामग्री दी जाएगी और पहले कितनी बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो भी ज़रूरतमंद सामान था वो दी जा चुकी है। तो बने रहिएगा हमारे एसी न्यूज़ चैनल के साथ। तो दर्शकों, अब हम उस गरीब परिवार के घर के पास आए हुए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये उनका घर है, जो कि हम पहली बार में ही हमारी एसी न्यूज़ की टीम ने पूरा इस घर की स्थिति से लेके, अंदर की स्थिति से लेके, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी टीम ने पहले ही बयां कर चुकी है, यानी बता चुकी है। तो आज हम अभी शॉर्टकट में आप जी को पूरा हर चीज़ क्लियर करेंगे। जो कि इस गरीब परिवार के मुखिया का नाम है हिना बहन, जो कि वो उनके जो पति हैं वो भी इस वक्त हैं नहीं, उनके एक्सपायर हो चुके हैं वो। तो अब ये चौथी बार जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ इनको राशन सामग्री दी जाएगी, तो उससे पहले आइए कुछ इनसे हम जान लेते हैं। तो दर्शकों, अब हम अंदर आ रहे हैं घर पे। ये हैं ये परिवार के मुखिया, ये आइए इनसे कुछ जानते हैं। कर बहन जी, नमस्कार। आप जी का नाम क्या है? हिना। आप जी के घर में कुल कितने सदस्य हैं? 3। एक तो मेरे बहन के घर पे ही रहती, एक कौन है? मेरी लड़की है ना। आप जी को ये जो राहत सामग्री अभी ये मिलने जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, तो कि पहले कितनी बार मिल चुकी है? कितनी बार? 3 के 4 बार आए थे ना। 3 बार, ये 4 बार हुआ। अच्छा, मतलब 3 बार मिल चुका है, ये चौथी बार आया है ना। ये चौथी बार। तो ये जो चौथी राहत सामग्री आप जी को दिया जा रहा है, तो इससे पहले की जो थी आपकी स्थिति जो थी, और संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार जो भी ये दिया जा रहा है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ठीक है, अच्छा जी ठीक। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर ने जो भी हिना बहन जी को ज़रूरतमंद चीज़ें चाहिए थी, घर का राशन से लेकर, तो यहाँ पे लाइन से रख दिए हैं। अब आप जी को एक एक चीज़ करके दिखाएंगे कि क्या क्या इनको दिया जा रहा है चौथी बार में। तो देख सकते हो यहाँ पे 2.5 kg प्याज है, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री, और यहाँ पे 2 kg चीनी है, फिर उसके बाद 2.5 kg चावल है, फिर उसके बाद 15 kg आटा है, फिर उसके बाद 2.5 kg आलू है, फिर उसके बाद तो दर्शकों देख सकते हो ये बेसन है ये, और ये सूखा दूध का डब्बा है ये, और फिर उसके बाद कपड़े धोने का साबुन है ये, जो कि 1 kg, और यहाँ पे ये हल्दी पाउडर है ये, उसके बाद ये धनिया पाउडर है ये, फिर उसके बाद ये 1 kg टाटा नमक है, उसके बाद सरसों का तेल है ये, फिर उसके बाद हरी मूंग का दाल है, फिर चना दाल है, फिर नहाने का साबुन है, फिर जीरा है और लाल मिर्च है, उसके बाद ये कपड़े धोने का साबुन है। तो दर्शकों, आपने देखा ये चौथी बार में जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने जो भी उनको ज़रूरतमंद चीज़ें थी वो यहाँ पे। तो दर्शकों, आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कुछ जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? संजय दास। सर, आप जी को कैसे पता चला कि इस परिवार की सामग्री ख़त्म हो चुकी थी? जी, इनके यहाँ गुरुजी की दया से ऐसा कार्ड दिया गया है
कि जैसे ही भाई आपकी राशन सामग्री ख़त्म होने को आएगा, 2-4 दिन बचेंगे, उससे पहले हमको कांटेक्ट करें। तो इसके कांटेक्ट के जरिए से हमको पता चल जाता है कि भाई सामग्री ख़त्म होने को आई है। इसके लिए हम यहाँ आके इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद जो सामान इनको ज़रूरत है वो सब सामान हम वहाँ से गुरुजी की दया से मंगा के लाते हैं और इनको सुपुर्द करते हैं। तो इस परिवार की मदद कब तक की जाएगी? इस परिवार की मदद जब तक ये मर्यादा में रहेंगे, क्यों गुरुजी ने मर्यादा बताया कि भाई कोई मांस मदिरा व्यसन नहीं करना है, तो ये सामग्री, और जब तक ये सक्षम हो जाते हैं कि भाई खुद कमा के खा नहीं सकते, तब तक गुरुजी की दया से इनको सब राशन सामग्री दी जाएगी। इनको जो राशन सामग्री दी जाती है उनकी पूरी रजिस्टर बनी गई है। इनके अंदर इनको हर बार जो भी सामग्री दी जाती है वो सब लिखी जाती है। जो इसी पहली किस्त में इनको दिया गया था, राशन दिया गया था, कपड़ा दिया गया था, चप्पल दिए गए थे। दूसरी बार भी उनको राशन सामग्री में कंपास बॉक्स, बच्चे के लिए जो पढ़ाई का सामग्री है, बॉक्स है, पुस्तक है, कंपास है, पेंसिल है, बॉल पेन, ये सब कुछ वो दिया गया था। तीसरी बार भी इनको खटिया नहीं थी, खटिया दिया गया, गद्दा दिया गया, फिर प्लास्टिक के डब्बे, मसाला भरने के डब्बे, जो सामग्री उनकी ज़रूरत थी वो भी दी गई है। अब चौथी बार वो वापस आए हैं और राशन सामग्री तो हर बार जो चीज़ वो लोग बोलते हैं जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत के हिसाब से उनको दी जाती है। अब की बार चौथी बार अब जब आए तब भी इन्होंने राशन सामग्री मंगाई है, तो उसकी लिस्ट इस तरह की है कि उनके अंदर है आटा है, चावल है, दाल है, तेल है, चीनी है, प्याज है, दूध पाउडर है, चना दाल है, पीली दाल है, धनिया पाउडर है, जीरा है, टाटा नमक है, मिर्ची है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का पाउडर, ये सब चीज़ जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो सब चीज़ इनको मुहैया की जाती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जाना, अब हम हिना बहन जी की पड़ोसी से कुछ बातचीत करेंगे उनके बारे में। नमस्कार माता जी। अब ये हिना बहन जी जो हैं, इनमें तब में और अब के में क्या सुधार आया है? આવે તો મેં સુધારો થયો સારો થયો સુધારો તમે લોકો આવે છે ને તે સારું છે, પડોશી છે અમને ખબર છે। तो दर्शकों, ये माता जी जो हैं, इनको हिंदी नहीं आता तो ये गुजराती में बोली। इनका कहना है कि अब की स्थिति उनकी बहुत ही अच्छी थी पहले से ज़्यादा, जो कि पहले बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जब से संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट हुआ है, उनके घर तक आया है ये चीज़, तब से बहुत ही उनको अच्छा लग रहा है और सुकून से जी रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या विचार हैं? સારું વિચારતા છે તમે લોકો। સંત મહારાજ તમે આવતા છે તો અમને સારું લાગતું। तो दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चला करके ज़रूरतमंद लोगों को मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी माता जी, धन्यवाद। ધન્યવાદ માતાજી। तो दर्शकों, आइए एक बार और हिना बहन जी से बातचीत कर लेते हैं कि और ये चौथी बार में जो भी राहत सामग्री इनको दी गई है उस बारे में इनको कैसा लग रहा है। तो बहन जी, ये जो चौथी बार में आप जी को दिया जा रहा है, आप जी को कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा जो कि अन्नपूर्णा मुहिम की तहत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किस प्रकार ये आज भारत के पूरे कोने कोने में पूरा ज़रूरतमंद लोगों को, जो कि गरीबी और लाचारी के कारण अपना जान तक गवा देते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर लेते हैं खाने के बगैर, या कितने तो मासूम लोग भूखे सोते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी राहत सामग्री सबको दे देकर एकदम पूरा कितना महान कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, अब हम आगे फिर लौटेंगे किसी ऐसे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे एस न्यूज़ चैनल के साथ। मैं रिपोर्टर सोनू, साइन इन गुजरात राज्य, और कैमरामैन प्रकाश के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब